जहां प्रवाह स्वयं औषधि बन जाता है। सामने आती हुई दिशा धीरे धीरे एक नए रूप में खुलती है, जहां ध्यान जल की ओर जाता है। ये केवल उस जल की बात नहीं जिसे हम आंखों से देखते हैं, बल्कि एक निरंतर चलने वाले, जीवन को बनाए रखने वाले प्रवाह की बात है। अथर्ववेद में जल को केवल पदार्थ नहीं, बल्कि एक जीवंत तत्व माना गया है, जिसमें पोषण और शुद्धि दोनों की क्षमता है। सूक्तों में आप का उल्लेख आता है, जिसका अर्थ जल से व्यापक है। ये वो सर्वव्यापी तत्व है जो गति देता है और परिवर्तन को संभव बनाता है, चाहे वो वर्षा के रूप में हो, शरीर के भीतर प्रवाहित हो, या सूक्ष्म स्तर पर कार्य करे। यहां उपचार का अर्थ केवल रोग हटाना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने वाले प्रवाह को समझना है। जब ये प्रवाह सहज रहता है, सब संतुलित रहता है और रुकावट आने पर असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए जल को औषधि कहा गया है, जो बाहर से कुछ जोड़ने के बजाय भीतर की व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। इन सूक्तों में शुद्धि की बात बार बार आती है, जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। ये अनावश्यक, रुके हुए या अपनी जगह से हटे हुए को पुनः प्रवाह में लाने की एक धीमी प्रक्रिया है, जिसे किसी एक क्रिया में नहीं बांधा जा सकता। जीवन शक्ति और संतुलन की बात, जो पहले के सूक्तों में थी, यहां प्रवाह के रूप में सामने आती है। जीवन स्थिर नहीं, बल्कि बहता हुआ है। इस प्रवाह को समझना, उसके साथ चलना और जहां आवश्यक हो, उसे संतुलित करना ही उपचार की दिशा है। जीवन को एक प्रवाह के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है। ये सूक्ष्म संकेत मिलता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा, वही अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, और जो सूक्ष्म है, वही आधार हो सकता है। कुछ क्षणों के लिए प्रवाह को बिना पकड़े देखना, न कुछ जोड़ना, न हटाना, केवल क्या चल रहा है ये देखना, एक अलग प्रकार की स्पष्टता लाता है। इसी क्रम में आगे के सूक्तों में पोषण, शुद्धि और जीवन का संबंध एक साथ विस्तृत रूप में दिखाई देता है।